सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्री एक्लेम्पसिया का एकदम लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे और मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में देखेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट की क्या क्या डोजेज़ होती हैं, उसकी क्या क्या टॉक्सिसिटी होती है, उसके बारे में देखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हो गया मैनेजमेंट ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्पसिया। इसमें क्या करेंगे कि जनरली मैनेज किया जाता है, ये पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, एडमिट करना है, यानी कि पेशेंट को एडवाइस फॉर बेड रेस्ट। हमें यहाँ पर पेशेंट को प्री एक्लेम्पसिया के पेशेंट को सीवियर प्री एक्लेम्पसिया के पेशेंट को एडवाइस करना है बेड रेस्ट के लिए। क्या क्या चेक करना है? पेशेंट का बीपी चेक करना है एटलीस्ट एवरी 6 आवर्ली। वेट चेक करना है, क्योंकि वेट चेक करेंगे तभी हमें एडिमा वगैरह पता चल पाएगा। इनटेक आउटपुट चार्टिंग करनी है, प्रोटीन यूरिया का पता करना है, कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करनी है हमें टू प्रिवेंट डीआईसी। डीआईसी मीन्स डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी जानने के लिए। एलएफटी और केएफटी करना है, लीवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट। प्लेटलेट काउंट्स हमें देखने हैं। नेक्स्ट जो है हमें जो इस पेशेंट में देखना है वो है फीटल मॉनिटरिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फीटल मॉनिटरिंग में हमें एनएसटी देखना है या फिर बायोफिजिकल स्कोरिंग देखनी है ट्वाइस वीकली, वीक में ट्वाइस। फंडस एग्जामिनेशन करना है ताकि हम इसमें विजुअल सिम्टम्स देख सकें पेशेंट में। और पेशेंट को, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि इम्पेंडिंग एक्लेम्पसिया के साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो डेली चेक करने हैं। तो इम्पेंडिंग एक्लेम्पसिया के साइंस हम पहले ही देख चुके हैं, जो कि हैं डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, हेडेक, डिप्लोपिया, डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन, और एपिगैस्ट्रिक पेन। और हमें ट्रीटमेंट में क्या देखना है? ट्रीटमेंट में हमें एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस देनी है, जैसे कि आईवी लेबिटालॉल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, प्लस मैग्नीशियम सल्फेट टू प्रिवेंट एंड ट्रीट कन्वल्जन्स। यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है, क्योंकि हम यहाँ पर सीवियर प्री एक्लेम्पसिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सीवियर प्री एक्लेम्पसिया से जो पेशेंट एक्लेम्पसिया में ना जाए, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, या और कन्वल्शंस को ट्रीट करने के लिए। डेफिनेटिव मैनेजमेंट अगर हम देखें तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट जो है वो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स डिलीवर द बेबी एट मोर देन 34 वीक्स, वेजाइनल डिलीवरी करानी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि हमें प्रेगनेंसी को मतलब लाइक एमटीपी करना है या फिर अबॉर्ट करना है, नहीं। प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है यहाँ पर कि हमें पेशेंट की डिलीवरी करानी है उसी टाइम पे। नेक्स्ट हम एक्लेम्पसिया की तरफ बढ़ते हैं कि एक्लेम्पसिया का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो एक्लेम्पसिया के मैनेजमेंट में क्या करेंगे? जब भी पेशेंट को एक्लेम्पसिया हो रहा है तो स्टे नियर पेशेंट एंड कॉल फॉर हेल्प। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें एयरवे मैनेजमेंट करना है। उसके बाद पेशेंट को टर्न करना है लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे। लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे हमने क्यों टर्न किया पेशेंट को? ताकि हम एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकें। गिव O2 बाय मास्क। स्टार्ट मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की क्या क्या डोजेस देनी है, कैसे देना है, वो अभी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देनी है लाइक आईवी, इंट्रावीनस लेबिटालॉल। फीटल हार्ट रेट चेक करनी है। प्रिपेयर पेशेंट फॉर डिलीवरी। अगर यहाँ पर भी हम वही बात आ गई है, अगर डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट पे यहाँ पर भी हमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना है, इमीडिएट डिलीवरी करानी है। और डिलीवरी कौन सी करानी है? वेजाइनल डिलीवरी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें सिजेरियन सेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ हमें वेजाइनल डिलीवरी ही करानी है पेशेंट की। जब आप ये नोट पढ़ ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं, तो अपने एक नोट डाल लीजिए अपने नोट्स में कि कभी भी PIH में, प्री एक्लेम्पसिया में और एक्लेम्पसिया या फिर जेस्टेशन हाइपरटेंशन की कंडीशन में हमेशा बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी रहता है क्या? वेजाइनल डिलीवरी। सबसे बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी यही है, सिजेरियन वगैरह नहीं है, वेजाइनल डिलीवरी। अब आ जाते हैं हम मैग्नीशियम सल्फेट पे। तो मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में देख लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है
ड्रग ऑफ चॉइस किसका है ये? फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग कन्वर्जन्स इन अ हाइपर in a hypertensive pregnant female. Remember, it is not a epileptic drug. मतलब मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो कोई एपिलेप्टिक ड्रग नहीं है. मैग्नीशियम सल्फेट का मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है? इसका मोड ऑफ एक्शन है ये ब्रेन पे एक्ट करती है. ब्रेन में जाके क्या करेगी? ये वेसोडाइलेशन कराएगी सेरिब्रल वेसल्स का. नेक्स्ट, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, स्टॉपिंग ऑफ कन्वर्जन्स. तो ये पूरा हो गया इसका किसका? मैग्नीशियम सल्फेट का मोड ऑफ एक्शन. तो चलिए अब देख लेते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट की जो डोजेज़ हैं वो हमें कैसे दे रही हैं. तो मैग्नीशियम सल्फेट की जो डोज़ है वो पिरचार्ट रिजिम के अकॉर्डिंग हम देते हैं. ये वाला जो रिजिम है वो हम फॉलो करते हैं. इसमें हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की डोज़ को. पहला होता है लोडिंग डोज, दूसरा है मेंटेनेंस डोज. लोडिंग डोज में हम क्या करते हैं कि आईवी इंट्रावीनसली देते हैं 4 ग्राम ऑफ 20% मैग्नीशियम सल्फेट स्लो आईवी, और प्लस इंट्रामस्कुलरली देते हैं 10 ग्राम ऑफ 50% मैग्नीशियम सल्फेट. तो टोटली कितना हो गया? 14 ग्राम. हमने आईवी दिया कितना? 4 ग्राम ऑफ 20% मैग्नीशियम सल्फेट. स्लोली कैसे दिया? आईवी. उसके बाद इंट्रामस्कुलरली हमें देना है 10 ग्राम. लेकिन याद रहे कि ये 10 ग्राम हमें इंट्रामस्कुलरली देना है, लेकिन 5 ग्राम इन ईच बटक. यानी कि हमें 10 ग्राम एक ही बटक पे नहीं देना है, हमें इस डोज को भी डिवाइड करना है 5 ग्राम में ईच बटक पे देना है. टोटल डोज कितनी हो गई? 14 ग्राम. यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टोटल लोडिंग डोज जो है वो कितनी हम देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की? वो देते हैं हम 14 ग्राम. अब आ जाते हैं मेंटेनेंस डोज पे. तो मेंटेनेंस डोज जो होती है, मेंटेनेंस डोज में हम 50 ग्राम ऑफ 50% मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं इंट्रामस्कुलरली ऑन ऑल्टरनेट बटक पे. अब यहाँ हम देख लेते हैं कि हमने लोडिंग डोज तो देख लिया कि लोडिंग डोज कैसे देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की. अब देख लेते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट की मेंटेनेंस डोज हमें कैसे देनी है. इंट्रामस्कुलरली देनी है 5 ग्राम इन ऑल्टरनेट बटक 50% एवरी 4th आवरली. अब हमें याद रखना है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है इट हैज़ अ वेरी लो थेरापेटिक इंडेक्स. मैग्नीशियम सल्फेट का बहुत ही लो थेरापेटिक इंडेक्स होता है. और थेरापेटिक इंडेक्स कितना होता है? 4 to 7 मिली इक्वलेंट. 4 to 7 मिली इक्वलेंट है. अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अगर बॉडी में मैग्नीशियम सल्फेट की कंसनट्रेशन यानी थेरापेटिक इंडेक्स जो है ये इसका लेस देन 4 आया तो पेशेंट हैव कन्वर्जन्स. अगर मोर देन 7 आई वैल्यू तो पेशेंट को टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हो जाएंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे किसका? मैग्नीशियम सल्फेट का, तो हमें वो बहुत ही ध्यान से करना है. तो नेक्स्ट देखते हैं बिफोर गिविंग मेंटेनेंस डोज हमें क्या क्या चेक करना है. बिफोर गिविंग मेंटेनेंस डोज हमें कुछ चीज़ें चेक करनी है, यानी कि सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी हमें चेक करना है. तो पहला क्या देखना है कि यूरिन आउटपुट जो है वो मोर देन 30 ml पर आवर होना चाहिए. रेस्पिरेटरी रेट जो है पेशेंट का वो मोर देन 12 ब्रेथ पर मिनट होना चाहिए. डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, नी जर्क रिफ्लेक्स जो है शुड बी नॉर्मल. ये चीज़ें जब नॉर्मल होंगी, बहुत ही ध्यान से सुनिए, ये तीनों चीज़ें जब नॉर्मल होंगी, तीनों पॉइंट्स जब नॉर्मल होंगे तभी हम मैग्नीशियम सल्फेट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं. तो अब यहाँ हम आ गए हैं अपने एंडिंग पॉइंट पे. यहाँ हम देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी क्या क्या हैं. अगर मैग्नीशियम सल्फेट की पेशेंट को टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. तो सबसे अर्लीस्ट साइन होगा लॉस ऑफ नी जर्क, यानी कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है उसका लॉस हो जाएगा. एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी. डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट. तो ये वाला जो अर्लीस्ट साइन है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है. नेक्स्ट अगर देखें, अगर अब मान लो कि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई पेशेंट पे, तो अब हमें उसे ठीक भी तो करना है. तो एंटीडोट क्या है मैग्नीशियम सल्फेट का? दैट इज़ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट ऑफ 10 ml वाइल में होता है जो.
अब मैग्नीशियम सल्फेट कहाँ का कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? मैग्नीशियम सल्फेट जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है रीनल फेलियर में। रीनल फेलियर वाले पेशेंट में हम मैग्नीशियम सल्फेट नहीं देंगे। तो ये थी हमारी वीडियो PIH पे, जिसकी मैंने 3 पार्ट्स किए हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में वीडियो बनाई है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।